गौरव भाटिया जी, लेकिन जो बातें इनकी ओर से कही गई हैं कि मुसलमान चाहे टोपी पहने, औरतें लड़कियां बुर्का पहने, वो अजान पढ़े, कुरान को लेकर अक्सर बातें कही जाती हैं, टिप्पणी की जाती है बीजेपी की ओर से। और एक और सवाल जो इंडिया टुडे सी वोटर के सर्वे का है कि सांप्रदायिकता अगर बढ़ी है तो फिर उसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो बीजेपी आरएसएस को बताने वाले 25% लोग हैं, जो आंकड़ा सबसे ज्यादा है गौरव भाटिया जी, तो इसको भी आप नकार नहीं सकते हैं। चित्रा जी, मैं तो सच्चाई बताने आया हूं। आपका सर्वे क्या कहता है, आपको मुबारक हो। मैं ये जरूर बताना चाहता हूं कि देखिए, कल मणिशंकर अय्यर, जो कि गांधी परिवार के इशारे पे ही वक्तव्य देते हैं, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि पीवी नरसिम्हा राव जी जो है भाजपा के पहले प्रधानमंत्री थे। अब आप मुझे बताइए, गांधी परिवार के बाहर कोई कांग्रेसी अगर पीएम भी बन जाता है, कल को मान लीजिए यहाँ पे प्रवक्ता बैठे हैं या खड़गे जी जो है वो बड़े नेता बन जाते हैं, तो उनको भी आदर सत्कार नहीं मिलेगा। सीताराम केसरी को टांग पकड़ के बाहर फेंकना, अंतिम संस्कार पीवी नरसिम्हा राव जी का दिल्ली में ना होने देना, ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि राहुल गांधी के मस्तिष्क में इस वक्त जबरदस्त भूचाल आया हुआ है, एक कंफ्यूजन की स्थिति। और मैं क्यों कहता हूं, मणिपुर पे आज उन्होंने वक्तव्य दिया। चित्रा जी, आप मुझे बताइए, जब मणिपुर पे प्रधानमंत्री जी संसद के पटल पर जवाब दे रहे थे, तो राहुल गांधी भाग राहुल भाग क्यों कर रहे थे? नहीं करना चाहिए था। और दूसरी बात, पार्लियामेंट में हवाई चुंबन देना, कभी आंख मार देना, ये उनकी परिपक्वता का ठीक है जो है जिक्र देता है, ये उनकी परिपक्वता है आज जी। और इसलिए ये गंभीर मसला है। मैं इतना ही कहूंगा, देखिए, राहुल गांधी को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा भारत का लोकतंत्र मर चुका है। अगर मर चुका है तो ये राहुल गांधी जी लद्दाख में क्या कर रहे हैं? उन्होंने सरेंडर मोदी कह दिया, प्रधानमंत्री जी का अपमान किया। जनता क्यों इज्जत देगी राहुल गांधी को? कोविड इज इक्वल टू मोविड बुलाया, क्यों इज्जत देगी? और अंत करूंगा, ये कहते थे राहुल गांधी, मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैं वीर सावरकर नहीं हूं। अरे, वीर सावरकर के पैरों की धूल नहीं है ये, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में राफेल मामले में कान पकड़ के सॉरी मांगी थी, वो भी बिना शर्त। ये दर्शाता है आज उनकी मनोस्थिति ठीक नहीं है। वो इस तरह के अनर्गल बयान देते रहते हैं। 2019 में भी दिए बहुत देर से जुड़े हुए हैं, उनकी भी टिप्पणी इंपॉर्टेंट है, और उनका सुपड़ा साफ कर दिया। ठीक है, अब निजेश अवस्थी जी, मैं सीधे आपके पास आते हुए, ये सवाल राहुल गांधी के सामने रखा गया, एक युवक की ओर से पूछा गया कि अगर मैं अक्षरशः वो सवाल पढ़ देती हूं कि मुस्लिम युवाओं को छोटे छोटे अपराधों के लिए, भाषणों के लिए जेल जाते देखा है। राहुल गांधी जी से सवाल पूछा जाता है, जब आप सत्ता में आएंगे तो परिदृश्य बदलने के लिए आप क्या करेंगे, जिसका भारतीय मुसलमान मौजूदा वक्त में सामना कर रहे हैं। तो राहुल गांधी के सामने आखिर एक युवक की ओर से यह सवाल पूछा गया है, तो यानी कि लोगों में एक ऐसा वर्ग है जिसके भीतर इस तरह के सवाल हैं और उसका सामना इस देश को करना पड़ रहा है। अब निजेश अवस्थी जी। चित्रा जी, वो आपके सर्वे में भी 69-70% लोग ऐसे हैं जो नहीं मानते, 30% में आपके हिसाब से हैं, उसमें से किसी ने सवाल पूछ लिया। एक महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण बात यह, अखलाक को पूरा देश जानता, पूरी दुनिया जानती है जी। लेकिन आप ये बताइए, नासिर को और जुनैद को, इसको नाम तो आपने सुना होगा, लेकिन अब तक कितने गौ तस्करों ने, गौकशी करने वालों को, गौ रक्षक या ऐसे लोगों को जिन्होंने उनको रोकने की कोशिश, किसी का नाम जानते हैं आप? हुआ तो घटनाएं तो हुई है ना, नहीं जानता ना। फिर बताइए कि ये एक बात बताइए, किस तरीके से एक नैरेटिव चलाने की कोशिश की जा रही है। एक बात बड़ी सुनिए, गौ तस्करी को रोकना और किसी की जान ले लेना, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। नहीं, मैं क्या गौ तस्करी रोकने वाले का नाम जानना और जिसकी जान चली जा रही है, मैं क्या कह रहा हूं, जिन लोगों की गौ तस्करी अपनी अभी कुछ दिन रोकने में जान गई है। अभी एक पुलिस वाले की जान गई, पुलिस वाले को मारा है, सम यादव, मुझे पूरा नाम याद नहीं है, नहीं तो मैं आपको बता देता हूं। 29 लोगों की लिस्ट है मेरे पास जो सिर्फ रोक रहे थे और सरकारी अधिकारी होते हुए रोक रहे थे, उनकी बात कर रहा हूं मैं। एक बात बताइए चित्रा जी, बड़ी साफ सी बात है, ये जो सवाल और सवाल का जवाब आया है ना, ये ठीक कांग्रेस की उस मन स्थिति को दर्शाता है जो प्रमोद कृष्णम जी ने कहा था कि कांग्रेस के भीतर ऐसे लोग घुस गए हैं जिनको हिंदुओं से घृणा है, जो हिंदू भगवा तिलक
धोती कुर्ता इस सबसे नफरत करते हैं। ये उसका मैनिफेस्टेशन, उसका अभिव्यक्ति है ये, और कुछ नहीं है। बात बड़ी साफ सी, आपके वो अल्पसंख्यक आदिवासी सभी की बातें कर रहे हैं। आपने राहुल गांधी ने मुसलमानों के साथ अल्पसंख्यक आदिवासी को भी जोड़ा है। मैं बता रहा हूं आपको, आपके सर्वे में कहा कि बीजेपी आरएसएस इसके लिए है, और साइमल्टेनियस बीजेपी आरएसएस की सरकार होने के, बीजेपी की सरकार होने के बाद भी आप कहते हैं कि सुधार हुआ, ऐसे बहुत लोग, ज्यादातर लोग ये मानते हैं। हाँ, मतलब ये कॉन्ट्रडिक्शन है, ये 41% दिस इज द कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ द सर्वे। बात बड़ी साफ सी है। कांग्रेस जिस तरीके से संतुलन करती है, और मैं विवेक बंसल से पूछता हूं, बहुत उनका कि चर्चाएं जल रही थी तो यूरोपीय यूनियन ने कहा, विवेक बंसल जी, जिस दिन 5 लाख कश्मीरी हिंदू निकाले गए थे, कौन सा ऐसा देश था जिसने कहा था कि एथनिक क्लिंजिंग हो रही है? कौन सा दुनिया का ऐसा देश था? आपको बड़ा गर्व हो रहा है यूरोपीय यूनियन के बहुत चर्चा, बहुत फिक्र है ना आपको। यहां पर नूपुर शर्मा के एक बयान पर कतर और 54 देशों से बयान आते हैं। यहां पर 5 लाख हिंदू परिवारों को निकाल दिया जाता है और दुनिया का एक देश नहीं बोलता, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। 250 गाड़ियां जला दी जाती हैं नूह में, 250 गाड़ियां जला दी जाती हैं सिर्फ आशंका में कि एक व्यक्ति आएगा यहां पर इस शोभा यात्रा में, 250 गाड़ियां जला दो। अरे तो राज्य सरकार नहीं रोक पाई ना, दंगाइयों को नहीं रोक पाई हरियाणा में। तो ये तो ना कहे कि वो डरते हैं, हाँ, ये तो ना कहे एक एक करके प्लीज विवेक बंसल जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, इनकी बात हो जाए, इनकी पहले बात हो जाए। फिर राज्य सरकार रोक पाई या नहीं रोक पाई, लेकिन इस देश में एक व्यक्ति के आने पर शोभा यात्रा, इस आशंका भर मात्र से अगर 250 गाड़ियां जला दी जाती हैं, ऐसे समुदाय को आप कहते हैं डरा हुआ है? उसको पकड़ने में भी नहीं, तो नाकाम डरा रही है हुआ। ना। पहले आप ये तय कर दीजिए, हरियाणा हो, पहले आप दोनों ये ही सरकारें नाकाम रही हैं, तो सवाल क्यों नहीं पूछा जाएगा पलटकर? मैं कह रहा हूं सरकार की नाकामियाबी है, लेकिन इसको डरा हुआ तो मत कहिए ना आप। ठीक है, विवेक बंसल जी प्लीज, एक एक करके। विवेक बंसल जी प्लीज, इस तरह की व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, वो बैठे हुए हैं, उनका अपना व्यू है, उसका सम्मान कीजिए। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी।